पावरफुल सोल, वेलकम टू आर्यंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लाई हूँ और हम देखने वाले हैं कि क्या है जो आपके अबंडेंस को रोक रहा है आपकी तरफ आने से। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड, क्या है जो आपकी अबंडेंस को ब्लॉक क्रिएट कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है आप तक आने से। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, सबसे पहला है लोनलीनेस एंड कनेक्शन। ऐसी बात है। सैडनेस एंड एंगर, सारे निगेटिव एनर्जीज कैरी कर रहे हो अपने साथ। सेल्फ डाउट एंड ओके, तो यहाँ इतना क्लैरिटी तो मुझे मिल चुकी है। बॉटम की एनर्जी है लव एंड हर्ट। ठीक है, आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे अकेले हैं और इनको कोई खास कनेक्शन नहीं मिल रहा। ठीक है, खास कनेक्शन नहीं मिल रहा अपने लाइफ में, जिसकी वजह से शायद आप लोग खुश नहीं हो, क्योंकि आपके लाइफ में वो ऐसा वैसा खास कनेक्शन नहीं है। और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है अगर लोग हैं भी ना, तो आपको शायद वो लव कनेक्शन चाहिए जो शायद आपके लाइफ में नहीं है। जो कि आपको कभी कभी क्या होता है ना, हमें ऐसे डेस्परेटली नहीं चाहिए होता, बट स्टिल हमें फील हो रहा होता है कि हमारे लाइफ में शायद कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है काइंड ऑफ। ठीक है, ये चीज़ें फील कराता है। तो आई थिंक वो ब्लॉकेजेस है जहाँ पे आप किसी को, या तो आप बहुत तमन्ना, दिलो तमन्ना से चाहते हो, पर वो इंसान आपसे बहुत दूर है। राइट, इस वजह से भी शायद आपको ये फील हो रहा है कि यार काश वो मेरे करीब होता, या कोई इंसान आपको दिल तोड़ के गया है, आपको पेन दे के गया है, आपको हर्ट करके गया है, उसमें से बाहर आप नहीं निकल पा रहे हो। वो एनर्जी अपने साथ कैरी कर रहे हो जो कि आपके अबंडेंस को भी ब्लॉक कर रहा है कहीं ना कहीं, जो कि आपकी एनर्जी क्या है, लो है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ज़िंदगी में किसी तरह का एंगर, अब एंगर कैसा भी हो सकता है। कभी कभी हमें बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। कुछ ऐसे हैं कि याद रखते हो, ग्रजेस होल्ड करके चलते, इसने मेरे साथ ऐसा किया था और मैं उसको माफ़ नहीं कर रहा हूँ। अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या फिर आप उस चीज़ को लेके सैड हो, मतलब आप विक्टिम एनर्जी में, कि मेरे साथ ये हो गया, मैं बहुत सैड हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है खुद के लिए, तो क्या है, ये आपकी नेगेटिविटी है और ये क्या है, आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करी। दूसरा, आपको खुद पे भरोसा ना होना, सेल्फ डाउट करना। ठीक है, अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है और अगर आपको यूनिवर्स पे भरोसा नहीं है, क्योंकि आप फिर होप नहीं रख रहे हो ना, अगर आपको यूनिवर्स पे भरोसा होगा तो आपको होप भी होगी। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एक तो आपका खुद पे भरोसा और दूसरा यहाँ पर होप रखना यूनिवर्स पर कि यूनिवर्स है। इन दोनों चीज़ों पर भी अगर आपने भरोसा कर लिया ना, तो आप कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस को ना हटा दोगे। ठीक है, तो कहाँ गलती हो रही है, किस वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है। पहली बात तो हम दूसरों को एडमायर कर रहे हैं, खुद को एडमायर करने की जगह पे हमें लग रहा है कि वो इंसान शायद हमें मिल जाता, या वो इंसान हमारी ज़िंदगी में होता, शायद हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी और हैपनिंग एंड फुलफिलिंग होती। ठीक है, वो इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में होता, वो अलग तरह के पेन को आके क्रिएट कर रहा होता। अभी वो पेन नहीं है आपकी ज़िंदगी में जो एक रिलेशनशिप में होती है। खैर चलो, रिलेशनशिप भी बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आता है, कुछ हैप्पीनेस, कुछ रोमांटिक, कुछ सैडनेस, कुछ फाइटिंग, हर तरह के इमोशंस होते हैं। यहाँ पे मेन बात है, ये है फॉरगिवनेस, माफ़ करना। अगर आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, आप किसी इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, और उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी जब तक आप होल्ड करके रखोगे तो क्या होगा, ब्लॉकेजेस आएगी। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। ओके, सोलमेट। ओके, ड्रीम्स, सेलिंग आउट। देखो यार, गलत इंसान को दे रहे हो ना खुद को, तो भी प्रॉब्लम। किसी से तो आप टेम्प्ट हो रहे हो, मतलब मैंने बोला ना, आप किसी के ऊपर तो आपका ध्यान है, आपको लग रहा है कि यार ये इंसान मिल जाता ना, तो उससे लाइफ मेरी हिट हो जाती, मेरी लाइफ बेस्ट हो जाती है इन समथिंग। या फिर आप, मुझे लग रहा है कि आप लोगों चीज़ों से टेम्प्ट हो रहे हो और आप इसलिए वजह से फील कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, एंड ये चीज़ें आपको अंदर से खा रही है। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ जो खालीपन अपने अंदर रख रहे हो, ये क्या कर रहा है आपके लाइफ में, आप ऐसे ऐसे लोगों से टकरा रहे हो, ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ठीक है, वो खालीपन आपका ऐसा भी नहीं कि कोई भी आके भर देगा। ठीक है, उसके लिए सही इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, जब अपनी एनर्जीज को आप सही कर लोगे तो आप एक सोलमेट को अट्रैक्ट करते दिखाई दे रहे हो। और ये 10 रेड फ्लैग के ऊपर भारी पड़ता है ये एक सोलमेट, क्योंकि ये जो भी इंसान होता है, ये फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, रेड फ्लैग हमेशा आपको अट्रैक्टिव लगेंगे। ठीक है, रेड फ्लैग हमेशा आपको, वो डेविल होते हैं। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। और ये जो सोलमेट होगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कैसा दिखता है, क्या है, ये एक ऐसा इंसान है जो आपका हमेशा साथ देगा, आपकी प्रॉब्लम में आपका साथ निभाएगा और जो आपको खुश रखेगा, जिसके साथ होके आपके फेस पे स्माइल आएगी।
ठीक है। ये जो होगा आपको रुलाएगा, ठीक है, आपको परेशान करेगा, आपको इमोशनली हर्ट करेगा, आपको आपकी एनर्जी फाइनेंशियली या तो इमोशनली ड्रेन करेगा, ठीक है। तो हो सकता है ये ना हो कि आप इस तरह की एनर्जी कैरी कर रहे हो जहाँ पे आपको सब फील हो रहा है कि मुझे कनेक्शन चाहिए, ठीक है, या वही इंसान चाहिए मुझे, और वही इंसान भाई आपको तोड़ के जा चुका है, आप चाहते हो वही फिर से आए आपको दोबारा तोड़ने के लिए, ठीक है। ओके, दूसरा लोनलीनेस, इतना भी लोनलीनेस ना हो जाए कि आप किसी को भी अपने लाइफ में इनविटेशन दे दो, आओ भाई आओ मेरा काट के जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ड्रीम्स है, ठीक है। हो सकता है आप ड्रीम्स में किसी को देख रहे हो, या आई थिंक आपकी कुछ ड्रीम्स है जिसको आपको फुलफिल करना चाहिए, पर इस पीरियड में जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, जैसे कि आप सेल्फ डाउट कर रहे हो और जो एंगर या सैडनेस आपके अंदर है, आपको अपने ड्रीम से, जो भी आपको गोल है उससे दूर कर रही है, और आपका जो फोकस है ना वो अपने ड्रीम पे, अपने गोल पे इस समय पे नहीं है, या फिर वो भटक जाता है। जैसे कि अगर मान लो आप टेम्प्ट हो रहे हो तो आप अपने ड्रीम से भटक रहे हो, उस टेम्पटेशन में ज़्यादा जा रहे हो, वो डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हो, बजाय कि आप अपने गोल पे, अपने काम पे फोकस कर पाओ कि आपको क्या चाहिए। लेट्स सी और क्या यहाँ पर है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, और क्या अबंडेंस आपकी लाइफ में आनी चाहिए, या क्या होना चाहिए, क्या ब्लॉकेजेस है। लेट्स सी जर्नी, ओके, healer of the ages, okay, rest and rejuvenation, okay, sixth chakra, angel of love, okay, एक और कार्ड लेते हैं, लेट्स सी एक्शन, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर हार्ट चक्रा। सबसे पहले हार्ट चक्रा सही करो अपना, ठीक है। जब भी रिलेशनशिप और लोनलीनेस की आती ना बात, तो यहाँ कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा, और अगर आप खुद पे भी बिलीव या ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो तो हाँ, प्रॉब्लम इन हार्ट चक्रा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इमेजिन करना है, शांति से बैठना है। आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगे जो कि हार्ट चक्रा बेस होंगी, जो आपके हार्ट चक्रा को बैलेंस करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। जहाँ पे अनबैलेंस आ गया है, अगर देखो कोई आपको हर्ट करके गया है, किसी ने आपको चीट किया है, किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो साफ साफ ये एक सिंबल है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप किसी को प्यार नहीं कर पा रहे हो, किसी को करीब नहीं आने दे रहे हो, या किसी करीब नहीं जा पा रहे हो, और आपको बार बार आप वो पैटर्न रिपीट कर रहे हो और आप हर्ट हो रहे हो बार बार किसी से, तो आपका हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। तो सबसे पहले अपने हार्ट चक्रा को सही करें, ओके, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और मुझे शायद दिखाई दे रही बात, जो कि है यहाँ पे जर्नी। सबसे पहले एक जर्नी का कार्ड आपके लिए आया था, तो आप किसी जर्नी पे हो, या फिर इस बीच आप किसी तरह के ट्रैवल कर सकते हो, या आप किसी ऐसे अभी इस समय पे अपने लाइफ में किसी ऐसे पीरियड में हो जहाँ पे आपके लाइफ में क्या है, टर्निंग पॉइंट आने वाला है बहुत बड़ा, ठीक है। और आपका डिसीजन, एक डिसीजन आपकी लाइफ को बदल देगा, पर वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, और शायद आप इसी डिसीजन को लेने से डर रहे हो, भाग रहे हो, ठीक है, आप लेना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आप बहुत कंफर्ट जोन में जा चुके हो। आपका कंफर्ट जोन में जाना भी ब्लॉकेजेस है, ओके। हीलर ऑफ द एजेस, देखो पेन नहीं होगा ना तो आप हीलर नहीं बनोगे, ठीक है। आपको ये कभी नहीं सीख पाओगे खुद को हील कैसे किया जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी को तो आता है खुद को हील करना। चोट लग जाती है तो अपने आप वो ठीक हो जाती है ना, आपकी बॉडी को आता है, क्या आपकी सोल को आता है? तो जब तक प्यार नहीं होगा, सोल को दर्द नहीं होगा, तो सोल हील नहीं होगी, ठीक है। वो खुद को हील नहीं कर पाएगी, अपग्रेड नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो अगर आपको अपग्रेड करना है खुद को, आपको वो सोल जर्नी से गुजरना पड़ेगा, जहाँ पे आपको बार बार पेन होगा, राइट। मैं आपको हर तरीके से समझा रही हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा भी देख रहा होगा ना, वो भी समझ जाएगा यहाँ पर, ओके। सी मैं अगेन, मुझे एक सोलमेट एनर्जी मिल रही फिर से यहाँ पे, आप देख रहे हो, ठीक है। ये नन यांग की एनर्जी है, व्हाइट एंड ब्लैक हॉर्स, जो कि दिखाई दे रहा है एक्शन। देखो, जब एक बार आपका हार्ट चक्र सेट हो जाता है ना, तो आप बहुत ही प्यार से, और मुझे लगता भी है कि कोई आप मतलब किसी को आपसे प्यार हो सकता है, राइट। क्यूपिड है जो आपको से तीर मारेगा, आपको किसी से प्यार हो जाएगा, किसी को आपसे प्यार हो जाएगा, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये फिर इंसान जो है वो आपकी तरफ एक्शन लेगा एंड ऑल, ठीक। वो तो चलो एक अलग स्टोरी होगी, जहाँ पे आपके लिए सोलमेट आता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने बोला है, पर वो तब ही पॉसिबल है जब आप हील होगे, और हील की एक हीलिंग वाली स्टेज पे भी हम जाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। तो पहले इस पर बात कर लेते हैं, जहाँ पे हाँ वो प्यार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, वो सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, लेकिन एक जो और इम्पॉर्टेंट बात है, एक्शन ओरिएंटेड होना, जो कि आप एक्शन ओरिएंटेड कम हो गए हो, और थिंकिंग ओवर थिंकिंग चलती रहती, पर एक्शन नहीं है। बताती हूँ कौन से स्टेज पे हो। अभी आपकी जो स्टेज चल रही है वो चल रही है
ये जो कि मैं सेकंड स्टेज कहूँगी। पहला स्टेज तो ये है, आप जर्नी में हो, हीलर हो, हील करना पड़ेगा, इसलिए पेन मिल रहा है, इसलिए यूनिवर्स आपको ऐसे चौराहे पे आके खड़ा कर देता है जहाँ पे आपको फैसले लेने पड़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लाइफ में लेने पड़ते हैं। ये हो गया पहला स्टेज। ये है दूसरा स्टेज। आपको मैंने थर्ड स्टेज पहले ही बता दिया था, जो कि था प्यार, मोहब्बत एंड ऑल, पर ये सेकेंड स्टेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई आएगा हमारी लाइफ में वो तो चलो ठीक है, हमें दोबारा प्यार हो जाएगा, किसी से मिल जाएंगे वो एकदम ठीक है, हमारा लोनलीनेस खत्म हो जाएगा वो एकदम ठीक है। ठीक है, कोई सोलमेट अट्रैक्ट करे, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है कोई सोलमेट लाइफ में आ रहा। बट सेकेंड स्टेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप खुद के साथ एक समय बिता रहे हो, जहाँ पे आपको बहुत लोनलीनेस फील हो रहा है, पर ये समय अभी आप सेकेंड स्टेज पे ही हो। ठीक है, आप सेकेंड स्टेज पे ही हो, जहाँ पे आपको लोनलीनेस फील हो सकता है, सेल्फ डाउट हो सकता है, जो कि हमने पहले कार्ड में देखा था, एंगर हो सकता है, पर यही चीज़ तो आपको कन्वर्ट करनी है, अपने इमोशंस को कन्वर्ट करना है। कैसे? इसको कन्वर्शन होने में ना टाइम लगता है। ठीक है, उस पीरियड में हो सकता है आप तब भी कोई नेगेटिव या उधर उधर अजीब लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो, जो आपको ऐसा फील हो, आपकी इंट्यूशन कह देगी ये सही इंसान नहीं है, पर जो सही होगा ना उसके लिए आपकी इंट्यूशन कहेगी कि भाई इसको मत जाने तो अपने ज़िंदगी से। ठीक है, या फिर वो खुद भी नहीं जाएगा, या जब तक उसका पर्पस पूरा नहीं हो जाता ना आपकी लाइफ में, वो नहीं जाएगा। आप खुद ही उसको नहीं निकाल पाओगे अपनी ज़िंदगी। क्योंकि एक अच्छे इंसान को क्यों निकालता है? इंसान उसी को निकालता है जिससे उसको लगता है कि ये इंसान मुझे ट्रिगर कर रहा है, इससे मुझे हार्म है। सोलमेट से कभी आपको कोई हार्म नहीं होगा, सोलमेट कभी आपको ट्रिगर नहीं, हाँ चेंज करने में हेल्प ज़रूर कर सकता है, चेंज करने में मजबूर कर सकता है, पर वो आपको कभी ट्रिगर उस तरीके से, पेन नहीं देगा आपको उस तरीके से। ठीक है, जैसे वो रेड फ्लैग या कार्मिक लोग आके देते हैं। ओके, तो यहाँ अगर बात कर लीजिए रेस्ट एंड रिजुविनेशन, कुछ पीरियड हमारा खुद का होता है जिसको हम कहते हैं आइसोलेशन का पीरियड, जिसको हम लोनलीनेस ज़रूर बोल सकते हैं, बट वो लोनलीनेस नहीं है एक्चुअली। वो पीरियड में हम अपने ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं, खुद पे वर्क कर रहे होते हैं, और आप में से काफ़ी लोग ऐसे जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही होगी इस पीरियड में। ठीक है, तो ये अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको पूरी कंप्लीट करनी होगी, और जब तक आप कंप्लीट कर लोगे तो आप एक सही पोजीशन पे होगे जहाँ पर आप किसी सोलमेट को अट्रैक्ट कर पाओ। हो सकता है इस जर्नी के दौरान ही आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर लो, क्योंकि वो आपकी हेल्प करे आपको उस पेन से, उस तकलीफ से बाहर आने में। ठीक है, लेट्स सी। अब ये सोलमेट कोई भी हो सकता है। ठीक है, लवर के काइंड ऑफ भी हो सकता है, फ्रेंड के रूप में हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। और क्या आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है? लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ईगोटिज्म, यहाँ पे ईगोस्टिक है, मे बी आप हो। ओके, enthusiasm, energetic, yeah, एनर्जी से बड़ा हुआ, आइडलिज्म, okay, रिस्क, एक्विजिशन। मुझे तो पता ही है, लवर्स लवर्स लवर्स, मुझे तो लग ही रहा है कि कुछ लोग डेट करने वाले हैं, अच्छा डेट करना, विजन, या एक्सट्रीम। देखो यार, जब तक गलत लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं निकालोगे, जो पर्सन आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करते हैं, आप अच्छे इंसानों को कभी भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो जो आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, आपको तकलीफ़ देते हैं, या आपसे गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, मतलब आपको अच्छा नहीं फील करा रहे होते, ठीक है, किस तरह का दबाव डाल रहे होते हैं आपके ऊपर। ठीक है, या यहाँ पे कुछ लोगों के लिए डाइवोर्स भी हो सकता है, इंसान जैसे उसको पेपर दे रहा हो, काइंड ऑफ कुछ ऐसा भी है। ठीक है, कुछ भी ऐसा हो, पर आपको ऐसे इंसानों से ना दूर रहना है। ठीक है, उनसे दूर चले जाना ही अच्छा है, जो अगर आपको अच्छा फील नहीं करा रहे हैं। अपने लाइफ में रिस्क लो। अगर आप अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेते ना, मैंने कहा ना, बहुत कंफर्ट जोन में जा चुके हो, और जो कि आपको सर्व नहीं करता। आपको अपनी लाइफ में रिस्क लेना होगा, और अपने ईगो को ना प्लीज़ सबसे पहले तो मार के ख़त्म करो। और इस समय पे आपकी ईगो ही ख़त्म हो रही है, एक्चुअली ये पीरियड आपका ईगो ही ख़त्म कर रहा है। जो आपको पेन दे रहा है, हर्ट हो रहा है, वो लोनलीनेस फील हो रहा है, सेल्फ डाउट पे चले गए ना, जहाँ सेल्फ डाउट आ चुका है ना, होप ही नहीं बची है, वहाँ पे आप शून्य पे धीरे धीरे जा रहे होते हैं, आप ऐसे जा रहे होते हो। ऐसे कंडीशन में ना आपका ईगो भी ऐसे ही जा रहा होता है। तो सबसे पहले तो आपकी ईगो की डेथ हो रही है यहाँ पर, जो कि बहुत ज़रूरी है। दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, तो एटलीस्ट आप एक इंसान को तो यहाँ पे फॉलो करो, जिसको आप कह सकते हो मुझे इसके जैसे बनना है या इसकी तरह बनना है, जिसमें आपको वापस से एक रोप मिलेगा होप की तरह, जिसको पकड़ के आप ऊपर वापस चढ़ पाओगे। जैसे मैंने कहा, नीचे की तरफ जा रहे हो तो ऊपर की तरफ चढ़ने में। ठीक है, किसको आप एडमायर करते हो? अगर आप किसी गॉड को या किसी पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को, कोई ऐसी सेलिब्रिटी को आप एडमायर करते हो, आपको लगता है यार मुझे लाइफ में ना इस तरीके का बनना है, या फिर आप जिस प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन में कोई ऐसा इंसान होगा जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर या बहुत अच्छा कर रहा होगा, बहुत नामी होगा। ठीक है,
फेमस होगा उसको आप अपना आइडल बना के उसके, अगर उसको आप ऑब्जर्व कर रहे होगे या उसकी तरह बनना चाहते होगे तो उसको फॉलो करना शुरू करो। जैसे कि आपको एक वो मिले कि मुझे करना क्या है, मुझे शुरू कहाँ से करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपकी एनर्जी यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। अगर आप चाहते हो मेरी एनर्जी शिफ्ट हो और आपको नहीं पता कैसे करना है, तो ग्रैटिट्यूड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ थैंक यू बोलना होता है। 2 वर्ड थैंक यू, इतना तो आप बोल सकते हो। यूनिवर्स को बोल सकते हो, किसी चीज़ के लिए बोल सकते हो कि अगर आपकी लाइफ में छोटी सी भी कुछ अच्छी चीज़ होगी ना, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है, इतना। या फिर आपको थोड़ा सा भी लाइट फील हो रहा है, आप मंदिर गए, आप अपने घर के मंदिर में बैठे, या कुछ भी अच्छा हो गया है, किसी ने बहुत पोलाइटली बात कर लिया है, कुछ भी, तो थैंक यू यूनिवर्स, कम से कम ये तो अच्छा चल रहा है, तो कुछ तो अच्छा हुआ। कोई भी छोटी छोटी गुड न्यूज़ हो गई, या मेरी लाइफ में मेरे अच्छे माँ बाप हैं, अच्छे माँ बाप, यस, मेरे पास मेरा घर है रहने के लिए, ठीक है, मेरा खुद का कोई करियर है, मेरी लाइफ में ये अच्छी चीज़ें, वो अच्छी चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें हैं उन सबको थैंक यू कहना है, में कोई बुराई नहीं है। आई थिंक आप इस वीडियो के नीचे भी कुछ चीज़ों को थैंक यू कह सकते हो, आप जिसको भी थैंक यू कहना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसको, या फिर आप थैंक यू यूनिवर्स भी कर दोगे ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कम से कम इस वीडियो के बहाने ही सही एक बार आप दिन में थैंक यू यूनिवर्स तो बोल कर जा रहे हो, और जब जब आप ये थैंक यू बोलोगे ना, तब तक वो मिरेकल होगा। जिस दिन आपने यहाँ पे थैंक यू लिखा है ना, उस दिन कुछ अच्छा आपके साथ ना हुआ तो मेरा फिर नाम बदल देना, जाओ अनसब्सक्राइब कर देना, चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट एक बार आप जहाँ थैंक यू यूनिवर्स लिख रहे हो ना, और उस दिन आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो देखना अच्छा होके रहेगा कुछ। अब आपका अलग ही कुछ ऐसा है कि हमें अच्छी चीज़ें दिखती नहीं, कुछ बुरा होता है तो हम जल्दी देख लेते हैं कि ये तो हुआ ही हमारे साथ, पर हम अच्छी चीज़ों को काउंट नहीं करते। अगर ऐसा कोई सिनेरियो तो उसमें कोई नहीं बचा सकता आपको। बट हाँ, दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है, इस पीरियड में आपको किस तरफ ले जाया जा रहा है, आप विजनरी बन रहे हो। इस पीरियड में आप क्या कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो या ये देख रहे हो कि मुझे करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है, मुझे मेरा प्लान्स क्या होंगे। ये सारे पीरियड में जब आप अकेले होते हो ना, आप इन सब चीज़ों पे वर्क करते हो, या चीज़ों के बारे में सोचते हो, ठीक है, या कुछ तो स्ट्रैटेजी या कुछ दिमाग में आपके चल रहा होता है, चाहे आपका करियर में हो, चाहे आपकी लाइफ में हो, मैं क्या चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो। और जब अकेले हो तो अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो, तो आपको उसके आंसर्स मिलते हैं इस पीरियड में। तो ये पीरियड कहीं से भी खराब, बुरा और कुछ नहीं होता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। इसलिए मैंने कहा सेकेंड स्टेज तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो धूप की रोशनी, सनलाइट का बस ऐसे कैसे डिम, ओके, कैसे चेंजेस आ गए, राइट। तो सोचो, ये वही है जो ये एंथुजियाज्म का कार्ड है ना, ये वही सनलाइट है। ये आपकी एनर्जी भी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी कि जैसे सनलाइट है, जैसे ही आया तो सब जगह रोशनी हो गई, जैसे वो चला गया तो अजीब सा एक अंधेरा सा हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको चमकना है और चहकना है, ठीक है। सन को एडमायर करो। अगर आपको नहीं पता मुझे किसे एडमायर करना चाहिए, एटलीस्ट सन को एडमायर करो, क्योंकि वो रोज़ टाइमली आता है और रोज़ टाइमली जाता है, ठीक है। उससे ये सीखो, और हमेशा एक चीज़ और याद रखना, अगर उसके लिए अगर एक स्लोगन ले लो, आई एम बॉर्न टू शाइन, आई एम बॉर्न टू शाइन। ये भी अपने आप से बोलना शुरू कर दोगे ना, अपने लिए बोलना शुरू कर दोगे ना, ये आया सन, ये आई एम बॉर्न टू शाइन, राइट। ये बात ही मैं कह रही थी, ठीक है। मैंने कहा था ना, बस थैंक यू रुकोगे तो ऐसा हो ही ना कुछ अच्छा हो। और सी, मैंने कितनी बार बस बोला है कि आई एम बॉर्न टू शाइन, एंड अगेन मैं शाइन करने लग गई, ठीक है। तो यस, तो ये होती है, यूनिवर्स ऐसे ही वर्क करता है, यूनिवर्स ऐसे ही सुनता है, फिर चला गया, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।